हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर 10 जो कि है सर्कल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। बच्चों, हम लोग सर्कल पढ़ने जा रहे हैं और सर्कल की बेसिक चीज़ें कुछ हैं, बेसिक रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग सबसे पहले बेसिक टर्म्स को देख लें, क्योंकि इन्हीं टर्म्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, सारे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हैं। हम थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। ठीक है बच्चों, सर्कल क्या चीज़ होती है, तो डेफिनेशन आपके सामने है। मैं आपको समझा देता हूँ कि सर्कल क्या चीज़ होती है। हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए हम करेंगे यहाँ पर, हम लेंगे कोई एक पॉइंट। ठीक है बच्चों, हम कोई एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट लेकर उससे कोई एक डिस्टेंस लेंगे। ठीक है बच्चों, आपके पास पेयर ऑफ कंपास होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकार। क्या होता है, उसके अंदर एक आयरन, एक लोहे का निब होता है, उसके ऊपर हम लगाते हैं एक पेंसिल, और जब हम उसको इस तरीके से घुमा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक राउंड शेप बन जाता है। और इस फिगर को, इस तरीके के स्पेशल फिगर को हम कहते हैं दिस इज अ सर्कल। ठीक है बच्चों, सर्कल अगर हम बात करें डेफिनेशन की, ठीक है बच्चों, डेफिनेशन क्या होती है कि कोई एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, एक सर्कल कहेंगे। और ये कहाँ पर होंगे बच्चों, ये एक प्लेन पर होंगे, प्लेन। ठीक है, प्लेन पर होंगे। कैसे, देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, which are at the fixed distance from a point in the plane is called a circle। ठीक है बच्चों, क्या होगा, एक प्लेन पर सिचुएटेड, एक ये प्लेन है जिसके ऊपर एक पॉइंट से लेकर किसी दूसरे पॉइंट पर सिचुएटेड सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएटेड सारे के सारे पॉइंट्स को हम कहेंगे सर्कल। क्या कहेंगे, सर्कल। ये सर्कल के ऊपर हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सारे मिला के कहाँ हो गए बच्चों, सर्कल पर सिचुएटेड हो गए। ये बात हो गई सर्कल की डेफिनेशन, इसे अपन सर्कल कहेंगे, है ना। मेनली 2 डायमेंशन हो सकता है, ये होता है ये बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्या, हम देखेंगे कि सर्कल से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या चीज़ होती हैं। रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, सेमी सर्कल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए जब हम बात करते हैं किसी सर्कल की। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ होती है बच्चों रेडियस। रेडियस क्या चीज़ होती है, ठीक है। मान लिया आप क्या करते हैं, जो सर्कल आप बना रहे हैं, सर्कल जो आप बना रहे हैं बच्चों, उस सर्कल का ये जो सेंटर है, ये सेंटर O है और ये कोई पॉइंट A है, तो बच्चों O से A की डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस। मतलब कि ये A पॉइंट ले लो, चाहे ये B पॉइंट ले लो, चाहे ये C ले लो, चाहे ये D ले लो, चाहे ये E ले लो, चाहे ये F, है ना बच्चों। ये सारे के सारे पॉइंट जब आप लेंगे, है ना, सब सारे क्या होंगे, ये डिस्टेंस में इक्वल होंगे, और ये क्या होंगे बच्चों, ये इस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, और इस चीज़ को हम कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस, 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 और ये सारी रेडियस मिलकर बनेंगी रेडियाई। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बार बार यूज़ करेंगे हम, रेडियाई, रेडियाई, रेडियाई। क्या होती है रेडियाई, रेडियाई होती है रेडियस, और रेडियस को हम प्लूरल फॉर्म में कहेंगे रेडियाई। ठीक है बच्चों, रेडियाई, है ना, रेडियाई, रेडियस से बनेगा रेडियाई। रेडियस के बाद हम पहुंचते हैं बच्चों डायमीटर पर। ठीक है बच्चों, सर्कल बनाया हमने, रेडियस ये है, और रेडियस से जाती हुई लाइन अगर देखो बच्चों, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और मेरा क्या है, सर्कल है। ठीक है, कोई ऐसी लाइन जो कहाँ से जाए बच्चों, सर्कल से होकर जाए, और 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम कहेंगे डायमीटर। क्या कहेंगे बच्चों, डायमीटर कहेंगे। ठीक है, अब अगर बेसिकली बात की जाए तो 2 रेडियस को हम डायमीटर कहते हैं बच्चों। रेडियस में एक और प्लस रेडियस कर दीजिए, या 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कोई डिस्टेंस r है, यहाँ कोई डिस्टेंस r है, r प्लस r कितना हो जाता है, 2r। 2r इज द रेडियस। ठीक है बच्चों, 2r को हम कहेंगे रेडियस, कहेंगे बच्चों। कॉर्ड पर चलते हैं, चॉर्ड नहीं है ये, चॉर्ड, दिस इज नॉट ए चॉर्ड, ओके, दिस इज कॉर्ड। ओके बच्चों, अब ये कॉर्ड का क्या है, तो कॉर्ड देख लीजिए कि सपोज करिए ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर ये O है। ठीक है बच्चों, सेंटर O है। अभी मैंने आपको बताया कि डायमीटर क्या होती है, 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। तो कॉर्ड भी वही है, कॉर्ड भी क्या है, डायमीटर ही है। डायमीटर को भी हम कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जब सेंटर से नहीं भी जाती है, सेंटर से नहीं भी जाती है, नहीं पास करती है, जैसे मान लो ये AB है,
हम इस ए बी लाइन सेगमेंट को कहेंगे बच्चों कॉर्ड, इस सी डी को कहेंगे कॉर्ड, और इस पी क्यू को भी कॉर्ड कह सकते हैं। पी क्यू डायमीटर क्या हो सकता है बच्चों, कॉर्ड हो सकता है, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है। कोई भी दो पॉइंट मिलाने वाली लाइन को हम कह सकते हैं दिस इज अ कॉर्ड। क्या बच्चों, कॉर्ड। बात समझ में आ गई होगी आपको। बेसिक चीज़ मैं फिर से बताता हूँ, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटर है, यहाँ अगर कोई पॉइंट, दो पॉइंट को हम मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बन जाएगा कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड हो जाएगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कहीं पर भी हो सकता है। किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। और ऐसी कॉर्ड जो कहाँ से जाती है बच्चों, सेंटर से होकर जाती है, उसे कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आर्क, आर्क क्या चीज़ होगी, सर्कल बनाया। ठीक है बच्चों, सर्कल पर दो पॉइंट ले लिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो आपके पास कर्व डिस्टेंस है बच्चों, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व होगा क्या, ये आर्क होगी। ये क्या होगी, आर्क। अब ये आर्क ये भी हो सकती है और ये भी तो हो सकती है, दोनों आर्क हो सकती है। ठीक है, ए से बी की जो राउंड शेप डिस्टेंस है वो आर्क हो सकती है। तो अब ये दो टाइप से होगी बच्चों। अगर आपने बिगर वाला पार्ट लिया है, बड़े पार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे मेजर आर्क। उसे क्या कहेंगे बच्चों, मेजर आर्क। और अगर छोटे की बात करोगे तो उसे कहोगे माइनर। ठीक है बच्चों, मेजर और माइनर आर्क। ठीक है बच्चों, मेजर और माइनर आर्क समझ में आपको आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आगे आर्क, आर्क के बाद आते आता है सेगमेंट। ठीक है बच्चों, देखो ये कोई सर्कल है, ये कोई आर्क है। ठीक है, ए बी कोई आर्क है। अगर इसको मैं इस कॉर्ड से कट कर देता हूँ तो ये जो मेरे को बचता है बच्चों, ये जो पूरा एरिया मुझे बच रहा है, मिल रहा है, दिस एरिया इंक्लूडिंग दी कॉर्ड, हम इसे कहेंगे सेगमेंट। क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज सेगमेंट। अब ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, बड़ा वाला पार्ट है तो मेजर, और छोटा पार्ट ले रहे हैं तो माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, मैं एरिया कवर्ड बाय दी पार्ट। ठीक है, बचे हुए पार्ट से जो एरिया कवर्ड किया जाएगा उसे हम कहेंगे सेगमेंट। अब बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल को काट दो, ठीक है, सेंटर से, ठीक है, डायमीटर से हाफ काट दिया है ना, तो उसे हम कहेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ध्यान रखेंगे, सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल ये होगा। इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट की बात अपन कर लेते हैं बच्चों, ये भी हमारे काम की चीज़ है। तो बच्चों ये कोई सर्कल है, सपोज करते हैं हम किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, जो लाई करता है सेंटर सर्कल के अंदर, तो हम उसे कहेंगे इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये क्या है बच्चों, सिचुएटेड है इंटीरियर में। ठीक है, लेकिन बात करें बच्चों सी पॉइंट, ये सी और ये डी पॉइंट की बात करता हूँ, तो ये क्या होंगे, ये होंगे पॉइंट एक्सटीरियर में होंगे। दीज पॉइंट्स आर लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, कहाँ पर लाई है, ये सर्कल के एक्सटीरियर पर लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई होगी आप सबको, ये चीज़ें पॉइंट्स ये क्लियर हो गए होंगे, और जब हम थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, उम्मीद मुझे ऐसी है। आप देखते हैं बच्चों थ्योरम 10.1। ठीक है, अब ये थ्योरम देखना क्यों ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इन थ्योरम का, इन फार्मूलाज़ का, थ्योरम को हम क्या कह सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, क्या माना जा सकता है कि ये फार्मूलाज हैं, और ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब हम हमारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ करेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन होंगे, हमें प्रूफ करना है, तो हम थ्योरम का यूज़ करके उनको प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास थ्योरम है 10.1 बच्चों, वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। ठीक है बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स अभी समझाया मैंने आपको, कॉर्ड क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो बच्चों देखो अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले बनाते हैं एक डायग्राम और समझते हैं कि ये क्या कहने वाला है। देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स मतलब मैं बात करता हूँ बच्चों ए बी कॉर्ड की। बच्चों ये ए बी कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ से लेते हैं हम कोई कॉर्ड सी डी, और ये है इसका सेंटर। ठीक है बच्चों, ये इक्वल है, तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि ये जो है सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, कैसे कहने का क्या मतलब है कि ए से बी, ए बी जो कॉर्ड है बच्चों, ये जो एंगल बनाएगी, एंगल 1 इसको अपन सपोज करते हैं, तो ये एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, एंगल
टू के ये होगा इक्वल। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये एक सर्कल है ना, सर्कल है। अब इस सर्कल में हमें क्या गिवन है, हम यहाँ लिखते हैं बच्चों गिवन टू इक्वल chords of circle that is, बच्चों हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल है, ये हमें गिवन है फॉर दीज सर्कल, है ना। अब हम बच्चों लिखेंगे टू प्रूव, है ना, टू प्रूव लिख रहे हैं। टू प्रूव में क्या लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी को हमें बताना है एंगल सी ओ डी के इक्वल। ठीक है बच्चों, गिवन जो कि हमें दिया है और टू प्रूफ जो कि हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक है बच्चा पार्टी, प्रूफ हम लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि बच्चों इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, दो जो ट्रायंगल्स हमारे पास दिख रहे हैं हम उन दोनों को करते हैं कंपेयर। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ हमें दिखती है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, देखिए क्या करना है, रेस्पेक्टिवली चीज़ों को लेना है। रेस्पेक्टिवली मतलब कि दो ट्रायंगल को आप क्या कर रहे हो बच्चों, कंपेयर कर रहे हो। तो इस ट्रायंगल की साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की साइड इसमें लेना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप ओ ए और ओ बी इक्वल लिख दीजिए, है ना। ऐसा ये है तो सही इक्वल, लेकिन लिखना नहीं है। क्यों लिखेंगे ऐसा, बिकॉज दीज आर दी रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल हैं, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ओ ए को ओ बी के ओ सी के इक्वल लिख रहे हैं और ओ बी को ओ डी के इक्वल लिख रहे हैं। और ये भी क्या है, दीज आर दी रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, ये भी रेडियाई है। अभी रेडियाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि रेडियाई क्या चीज़ होती है। रेडियाई इक्वल हो गए। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमें एक तीसरी चीज़ दे रखी है कि ए बी इक्वल सी डी। ये क्या है बच्चों, गिवन है, गिवन इक्वल कॉर्ड्स, है ना। ये इक्वल कॉर्ड्स है जो कि हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, दिख रहा है हमें। अब जब ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है तो हम इसको इम्प्लॉइज करके या हमारा जो आंसर है हम कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों की ए ओ बी इज गोइंग टू कॉन्ग्रुएंट विथ सी ओ डी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे, बाय एस 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 रूल। ठीक है, ऐसे ऐसे रूल पता है आपको, साइड रूल से हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों ये दोनों ट्रायंगल जो हमें दिख रहे हैं इस फिगर के अंदर, ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए ये। और अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चों हम इम्प्लॉइज करके क्या लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। ठीक है बच्चों, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बाय हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम ऐसा लिख सकते हैं। और हम ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये दोनों जो एंगल्स हैं बच्चों, ये दोनों इक्वल है। मतलब कहने का कि इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है बच्चों, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन या थ्योरम। क्वेश्चन नहीं, हम थ्योरम ही पढ़ेंगे सिर्फ इन वीडियोस में। ठीक है, थ्योरम 10.2, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। प्रूफ करना है हमें। तो बच्चों सबसे पहला टास्क क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाएंगे। अब ये सर्कल क्या कह रहा है हमसे कि यहाँ पर कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल 1। ठीक है बच्चों, सेकेंड कॉर्ड के द्वारा बनाए गए एंगल 2, दिस इज गोइंग टू बी ए एंड बी। और ये है सी और डी, ये है सेंटर ओ। ठीक है बच्चों, अब गिवन लिखिए। सबसे पहले गिवन हमें दिया है यहाँ पर गिवन बच्चों फॉर दी सर्कल। ठीक है बच्चों, फॉर दी सर्कल हमें क्या दिया है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये हमें गिवन है बच्चों। हमें करना है टू प्रूफ में हम लिखेंगे क्या,
हम लिखेंगे बच्चों ए बी इक्वल सी डी, है ना। एंगल जो बन रहा है किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर, वो इक्वल होने पर वो कॉर्ड आपस में इक्वल होंगी, ये हमें प्रूफ करना है इन दिस पर्टिकुलर थ्योरम। बच्चों हम करते हैं प्रूफ। तो बच्चों हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है ए ओ बी और ये दिख रहा है सी ओ डी। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको। अब करेंगे सबसे पहले हम ओ ए को इक्वल लिखेंगे बच्चों ओ सी के, और क्या रीजन है बच्चों, दिस इज द रेडियाई, दीज आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल है ये। नेक्स्ट अगर मूव करें तो बच्चों हम लिखेंगे ओ बी इक्वल ओ डी। ठीक है, ये भी वही है कि भैया रेडियाई ऑफ सर्कल हैं। ठीक है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल। और तीसरी चीज़, थर्ड थिंग बताइए मुझे, ए ओ बी किसके इक्वल है बच्चों, एंगल सी ओ डी के इक्वल है। ये हमें गिवन है बच्चों, गिवन दिख रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीन चीज़ें इक्वल बता पा रहे हैं, साइड, एंगल और साइड। ठीक है बच्चों, साइड साइड एंगल है, लेकिन हम इसे लिखेंगे किस तरीके से, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल सी ओ डी बाय विच रूल, कौन सा रूल लगाएंगे हम, साइड एंगल साइड रूल। बात समझ में आ गई बच्चों। साइड एंगल साइड रूल से हम ये कह पा रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हमें दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये दोनों क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, और यहाँ लिखेंगे बाय सी पी सी टी। CPCT से ऐसा हम कह रहे हैं कि ए बी और सी डी इक्वल है, इसका मतलब ये कि कॉर्ड के द्वारा बना गया सेंटर पर एंगल अगर इक्वल होता है तो वो कॉर्ड्स आपस में क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ये है थ्योरम नंबर 10.2। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.3 पर। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, देखो बच्चों क्या कहने का मतलब है इस थ्योरम का, ये है कोई हमारा सर्कल। ठीक है, सर्कल थोड़ा अच्छा बन नहीं रहा है, आप खुद आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा इसको, उम्मीद है आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर सर्कल है ये, जिसका सेंटर है O, और ये है मेरे पास कोई कॉर्ड, इस कॉर्ड का नाम है हमारे पास AB। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो सेंटर है इस सेंटर से मैं अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या करता है बच्चों, इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है बच्चों, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ये क्या, ये परपेंडिकुलर। मतलब O से मैं अगर M ड्रॉ करता हूँ तो A से M और B से M क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें करना है प्रूफ। गिवन में अगर लिखूं बच्चों तो मुझे यहाँ पर गिवन है OM इज परपेंडिकुलर टू साइड AB। ठीक है बच्चों, कॉर्ड कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। बच्चों हमें करना है टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि AM इक्वल होगा बच्चों BM के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, AM से BM की जो लेंथ है वो होगी इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर हम करते हैं ब्लू कलर से, प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, है ना बच्चों, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे जॉइन OA एंड OB। ठीक है बच्चों, ज्वाइन कर लीजिए इन दोनों को, ये ज्वाइन कर दिया मैंने इसको इससे। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गए, दो ट्रायंगल्स बन गए। अब इन दो ट्रायंगल्स को हम क्या कर देंगे बच्चों, इनको कंपेयर कर देंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों प्रूफ क्या प्रूफ लिखेंगे बच्चों, कि इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। ठीक है बच्चों, दो ट्रायंगल हमारे पास है, इन दोनों को करते हैं हम कंपेयर। तो लिखेंगे सबसे पहली चीज़ वो होगी क्या, वो होगी OA इक्वल OB।
ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और हमें लिखनी है बच्चों, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर कि देखो बच्चों, यहां मैं लिख दूंगा सबसे पहले, अगर एंगल बात करूं मैं ओ एम ए की, बच्चों ओ एम ए की अगर बात की जाए तो वो होगा बच्चों ओ एम बी के इक्वल, और इसे लिखेंगे 90 डिग्री ईच, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा ना सामने वाली साइड पर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको लिखना है 90 डिग्री, फिर ओ ए ओ बी के इक्वल, और बच्चों ओ एम जो हैं आपको ओ एम के इक्वल दिखेंगे। क्यों दिखेंगे कि दिस इज अ कॉमन साइड, है ना बच्चों, कॉमन साइड है दोनों में, दोनों ट्राइंगल में देखिए आप कॉमन दिख रहा है ना हमें। और जब ऐसा लिख दिया हमने बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर ये है बच्चों राइट एंगल, और ये है हाइपोटेनियस, और ये है साइड। ठीक है बच्चों, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिख रही है, हमें इक्वल दिख रही है। तो बच्चों हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ओ एम ए is going to congruent with triangle OMB by RHS, रूल या एक्सियम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, RHS राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, है ना बच्चों। ये हाइपोटेनियस ही दिख रही ना, ये कोई राइट एंगल हो, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बच्चों 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये राइट हैंड हो गया, और ये साइड हो गई, दोनों में क्या है, कॉमन है, इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सबसे फाइनल अगर बात करें, इन दोनों कंपेयर करोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी दिख रही है बच्चों, ए एम, इम्प्लॉइज हम करेंगे ए एम इक्वल टू बी एम। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, बाय सीपीसीटी हमने ऐसा प्रूफ कर दिया। तो इसका कहने का ये मतलब है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि बार बार इसको अगेन एंड अगेन हमें यूज़ करना पड़ेगा कि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसी भी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को इक्वल बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों 4, the line drawn through the center of a circle to a chord is perpendicular to the chord। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं ये क्वेश्चन वाले भाई साहब, देखो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है मेरे पास O, है ना बच्चों। अब क्या करता हूँ, ये मेरे पास कोई कॉर्ड है जिसका नाम मैं लिख देता हूँ AB। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों की सेंटर से AC लाइन जो क्या हो बच्चों, कॉर्ड पर क्या हो बच्चों, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, है ना। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे, है ना, तो वो क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर, हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, प्रूफ, ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, है ना बच्चों। क्या करना है कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर से हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं किसके लिए, इस ए बी को बाइसेक्ट करने के लिए, तो ये क्या होगा बच्चों, बाइसेक्ट करने के लिए, तो ये जो बनाएगा ये एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमें लिखना है, तो यहाँ हम लिख दिया गिवन, नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, गिवन ए एम इक्वल बी एम। ठीक है बच्चों, कॉर्ड अगर ए बी है हमारी, है ना, ए बी कॉर्ड है, तो एम जो है इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, 90 डिग्री की होगी। ये हमें करना है प्रूफ। तो ए एम इक्वल टू बी एम हमें गिवन है बच्चों। मैं लिखता हूँ यहाँ पर टू प्रूव मैं लिखूंगा कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी इक्वल 90 डिग्री।
ठीक है बच्चों, इनमें से कोई भी चीज़ हम प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो फाइनल हो जाएगा। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया बच्चों, हमने ज्वाइन किया है ओ ए एंड ओ बी को, ठीक है, ओ ए एंड ओ बी को हमने किया है ज्वाइन, तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है ट्राइंगल, हमें 2 ट्राइंगल मिले हैं। तो हम करते हैं बच्चों यहाँ पर प्रूफ लिखूंगा बच्चों, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है बच्चों, ओ एम ए एंड ओ एम बी को हम करते हैं कंपेयर, तो मुझे मिलता है यहाँ पर ओ ए इक्वल ओ बी, ठीक है बच्चों, दीज आर दी रेडियाई ऑफ सर्कल है, ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ओ एम के इक्वल है और इसे हम कहेंगे कॉमन, ठीक है बच्चों, कॉमन साइड है ना, दोनों ही ट्राइंगल में है, ये अवेलेबल है, ओ एम के इक्वल है, और ए एम इक्वल टू है बी एम, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइड, तीनों साइड अगर इक्वल हम बता चुके हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, एम्प्लॉयज करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है बच्चों, ओ एम ए ट्राइंगल ओ एम बी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय साइड रूल या एक्सियम, दोनों ही बात आप कह सकते हैं। और अगर ऐसा आपने कह दिया है, ठीक है, बता दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों की ओ एम ए इक्वल होगा बच्चों ओ एम बी के, और इसे लिखेंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। प्रूफ हो गया हमारा जो हमें प्रूफ करना था, नहीं हुआ, ओ एम को परपेंडिकुलर शो करना है बच्चों ए बी, या ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है हमें। अभी हमारे सॉल्यूशन पर, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, थ्योरम के एंड पर हम नहीं पहुंचे हैं बच्चों, अभी तो थोड़ा सा और हमें सॉल्व करना है ना बच्चों। जब हम 2 एंगल्स को इक्वल बता चुके हैं, इक्वल बताया है, अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे एंगल ओ एम ए की बात करेंगे, तो प्लस करने पर ओ एम बी को प्लस करने पर मुझे 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा बच्चों, दिस इज अ लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों, ये एंगल का पेयर क्या बना रहा है, लीनियर बना रहा है, लाइन ही है ना ए बी लाइन पर बने हुए 2 एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। अब ये दोनों तो इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया ओ एम ए ओ एम बी के इक्वल है, हम लिख देंगे ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए इक्वल हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री के, और ये हो जाएगा ट्वाइस ओ एम ए इक्वल 180, एंड इम्प्लॉयज करने पर ओ एम ए इक्वल 180 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, मतलब ओ एम ए और ओ एम बी कितने डिग्री के एंगल्स हैं यहाँ पर, 90 डिग्री ईच, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ 90 डिग्री आ गया, मतलब कि ओ एम ए इक्वल है ओ एम बी के और इक्वल है 90 डिग्री के, तो एम्प्लॉयज करके क्या लिख देंगे, ओ एम इज गोइंग टू परपेंडिकुलर ऑन ए बी साइड, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम पहुंचेंगे थ्योरम 10.4 के एंड पर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई हमारी थ्योरम 10.4 कंप्लीट, 10.4 कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बताई हुई थ्योरम्स आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बेसिक आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्हीं को हमें क्या करना है बच्चों, इन्हीं का यूज़ करना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 to 3, ठीक है बच्चों। 10.1, 10.2, 10.3 के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उनमें इन्हीं सारी थ्योरम्स, इन्हीं सारी बेसिक चीज़ों का यूज़ आप करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, विद सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1, 10.2, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।